हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए असाइनमेंट नंबर 1 कर रहे हैं मैथ्स का, जो कि है अर्थमेटिक मीन एंड व्हाट टू अर्थमेटिक मीन सेज। ये हमारा डाटा हैंडलिंग के अंदर आता है। चैप्टर जो हमारा 1 है, हम कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, और इसमें हमें दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। आपको एक सेट ऑफ नंबर दिया होगा या एक डाटा दिया होगा। मान लो कोई भी आपको डाटा दिया है, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं उसका आपको डाटा दिया है, और आपकी क्लास में 10 बच्चों के नाम दे दिए और उनकी एज दे दी, कुछ इस तरह से डाटा दिया होगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। वो सेट ऑफ नंबर्स होगा, उनकी एज दी होगी, किसी की 15 साल दी होगी, किसी की 14 साल दी होगी, तो वो एवरेज उनका निकालना हो तो वो क्या होगा? हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। इट लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। अब डाटा के अंदर जो हाईएस्ट सबसे बड़ी और जो लोवेस्ट सबसे छोटी वैल्यू होगी, उनके बीच में वो कहीं लाई करेगा, वो जो एवरेज निकल कर आएगा। और मीन का, हम अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला लेते हैं वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशंस जितने भी हमें दी होंगी डाटा के अंदर, जो दिया होगा हमें, उनका सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आशीष जो है वो स्टडी करता है 4 hours, 5 hours एंड 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days। 3 लगातार दिनों में वो पढ़ाई करता है, और वो पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे वो पढ़ता है। अब आपको बताना है हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। अब तीनों दिन जो है उसने कितना एवरेज स्टडी किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम मीन निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेकर चलेंगे, और हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ डेज ऑफ फॉर विच ही स्टडीड, टोटल नंबर ऑफ डेज, जितना वो पढ़ा है। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स क्या होंगे? हमारे पास 4 + 5 + 3 कर देंगे और डिवाइड बाय 3। टोटल डेज वो 3 डेज पढ़ा है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 12, और डिवाइड बाय क्या होगा? 3 डेज। तो ये कट होके हमारे पास क्या आएगा? 4 hours पर डे। मतलब वो एवरेज कितना पढ़ा है? 4 घंटे पढ़ा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन थी वही हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हम सॉल्व होते देखते हैं। पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, हमने सभी ऑब्जर्वेशन जो हमें दी गई हैं डाटा में उनको सम कर लिया, और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 दिन ऑब्जर्व किया, तो डिवाइड बाय 3 हमने कर दिया। अब हमने क्या कहा था? इट लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। डाटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 3। और हमने कहा था कि जो एवरेज निकलेगा या जो मीन निकलेगा वो इनके बीच में ही लाई करेगा। तो देखिए, हमारा आंसर क्या आता है? 4, और वो 5 और 3 के बीच में लाई करता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है और जो हमारा ये फैक्ट है वो प्रूव हो जाता है कि वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स। एक बैट्समैन जो है वो 6 इनिंग्स में 6 बार जब वो खेलता है, 6 मैच जब वो खेलता है, तो कितने रन बनाता है? वो 36, 35, 50, 46, 60 और 55, इतने रन वो अलग अलग 6 इनिंग्स के अंदर बनाता है।
अब आपको कैलकुलेट करना है द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। आप एक इनिंग में वो कितने एवरेज जो रन है बनाता है, मीन जो रन बनाता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, टोटल रन्स हमें चाहिएंगे जो हमें लिखने हैं, तो हम सभी रन का टोटल निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सब ऑब्जर्वेशन को। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 282 आएगा, तो मीन हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि टोटल रन है, हमने लिख दिया टोटल रन 282, और उसके बाद टोटल इनिंग्स कितनी दी गई हैं, 6, तो हमने इनिंग्स लिख दिया 6। अब इनको डिवाइड करेंगे, जब हम इनको कट करेंगे तो क्या आएगा, 47 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग से मीन जो हम निकालना है वो सीखा है। और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी बुक उठाएं, एनसीईआरटी बुक, उसमें वो डाटा हैंडलिंग के चैप्टर के अंदर ऐसे ही आप बहुत से क्वेश्चंस को पाएंगे। आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस से मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे से हमें आ जाता है। सो लाइक, शेयर and subscribe and keep practicing.